देखो यूके ट्रिपल एससी के लिए जो रीजनिंग पूछी जाती है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 3 कर रहे थे हम। ठीक, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर या अंक को बताइए कह रहा है। ए का अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है 1, सी का होता है 3। तो 28 प्लस 1 29 आ रहा है, इसमें 26 प्लस 3 29 आ रहा है। देखो ई का 5 होता है, 24 जोड़ोगे तो इसमें भी 29 आ रहा है। 22 प्लस 7, जी का अल्फाबेटिक ऑर्डर 7 होता है, 22 प्लस 7 29। तो इसका मतलब जो भी अल्फ़ाबेट आएगा उसका जो ऑर्डर होता है और प्लस जो भी अंक है, जो भी नंबर है, उन दोनों का सम 29 आना चाहिए। ऑप्शन से एलिमिनेट करो। देखो जे 11 होता है, जे 10 होता है, 10 प्लस 18 28, ये ऑप्शन कैंसिल। आई 9 होता है 20, 20 प्लस 9 29, ये सही हो सकता है। के 11 होता है, 11 प्लस 20 31, ये कैंसिल। जे 10 होता है, ये 30 हो रहा है, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखो एक सीरीज दी गई है, तुमने पता करना है कि इनमें जो ये खाली स्थान है इनमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। 1 2 3 4 ये है। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है उसमें एक पैटर्न रिपीट होता है कुछ इंटरवल बाद। देखो ए से शुरू हो रहा है और मुझे पता चल रहा है ए यहाँ है फिर। तो इसका मतलब देखते हैं पहले तो टोटल कितने हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, टोटल अक्षर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है और ए का रिपीटेशन हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान के बाद। तो इसका मतलब 6 6 6 में बटा होगा ये। 1 2 3 4 5 6। अब देख लो, यानी कि 6 के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो सी तक गया, ये दूसरे वाले में भी सी तक गया, मतलब अब शुरुआत ए से होगी और अंत इसका कहाँ पे हो रहा है, सी। तो ए सी लास्ट के ऑप्शन में चेक करो, ए और सी आनी चाहिए, ए और सी। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बाकी देखो इसको पूरा करते हैं। ए बी के बाद बी ही आना है क्योंकि 2 बार बी आ रहा है। देखो ये, ठीक है, तो यहाँ पे बी होगा, फिर सी सी ए, फिर ए के बाद बी आ रहा है, तो 2 बार बी। तो बी बी ए सी, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। देखो कौन सा सेट 8 3 2 के समान है। अब इसमें लगाओ अपनी तर्क शक्ति। देखो 3 8, 2 का क्यूब होता है 8, पहला ये। तो 5 की घात 6 10, ये नहीं होना चाहिए। 2 की घात 8, ये भी नहीं हो रहा। 5 की घात 24, ये तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे, देखो 3 कैसे आया होगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। फिर 8 कैसे आया, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8। तो ये वाला रिलेशन देखते हैं। देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया, बीच वाला आना चाहिए। 25 में से 1 गया 24, नहीं है, ये कैंसिल। 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 माइनस 1 8। फिर 63 कैसे आया होगा, 8 का स्क्वायर करो 64, 64 माइनस 1 63। ये ऑप्शन सही लग रहा है। 5 पंजे 25, 25 में से 1 गया 24, ये ठीक है, लेकिन 24 का स्क्वायर माइनस 1 95 नहीं होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576। तो और ये भी देखो, 4 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15, और फिर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1, ये भी 224 आना चाहिए, 168 है, ये भी कैंसिल। ये भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। 3 2 1 के अनुपात में है। ठीक है, अगर मेरे पास 120 रुपए की कुल धनराशि है तो मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। टोटल रुपए कल बताया था, अमाउंट कैसे निकलता है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक, देखो टोटल अमाउंट फेस वैल्यू, 5 रुपए के सिक्के की फेस वैल्यू कितनी होती है, 5, जितने का सिक्का उतनी फेस वैल्यू। 2 रुपए के सिक्के की फेस वैल्यू कितनी होती है, 2। 1 रुपए के सिक्के की फेस वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, फेस वैल्यू मिली, अब नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 5 रुपए के सिक्कों से बने रुपए यहाँ पे लिखूंगा,
प्लस 2 रुपए के सिक्कों से बने रुपए यहाँ पे लिखूंगा, 1 रुपए के सिक्कों से बने रुपए यहाँ पे लिखूंगा, और टोटल मुझे मिलना चाहिए, टोटल कितना मिलना चाहिए, 120 रुपया। तो मुझे नहीं पता है, मुझे ये पता है कि 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के का अनुपात 3, 2, 1 है। तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये। तो इनके साथ मैं किसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लो कि मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि रेशियो में तुम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3x हो गया ये। तो नंबर ऑफ कॉइन्स, एक्चुअल में 5 रुपए के सिक्के मैंने मान लिए कि 3x है, और 2 रुपए के सिक्के 2x, 1 रुपए के सिक्के 1x। तो ये मिल गया मुझे, क्या मिला, अमाउंट। तो ये हैं 5 रुपए के सिक्कों से बने रुपए, ये हैं 2 रुपए के सिक्कों से बने रुपए, ये हैं 1 रुपए के सिक्कों से बने रुपए। सबको प्लस कर दो। देखो 5 तियां 15x, 2 दूना 4x, और ये है x। तो 15, 4 19 और 1 20। 20x की वैल्यू है मेरे पास 120। 20 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई 6। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के थे 3x, 3 गुणा x, x की जगह है 6, 6 तियां 18। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पे बताना है। ये s कैसे आया, तो पहले तो दिमाग में ये चलता है कि प्लस करके कुछ हो रहा होगा, तो हम भी वही करते हैं। 6 4 10, 10 4 14, 14, s का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है 19, और इन सबको जोड़ के आ रहा है 14। अगले वाले में देखते हैं, देखो 7 4 11, 11 और 1 12, और क्यू का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है 17। तो एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि जितने भी ये नंबर्स हैं इनका जो सम आ रहा है उस पर अगर मैं +5 कर दूँ, +5 कर दूँ, तो जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया गया है उसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आ जा रहा है। तो देखो 12 + 5 17 होता है, ठीक है। तो 10 8 18, 18 और 5 18 और 5 23, 23 में +5 करो, 23 में +3 करता हूँ, जेड तक आता हूँ, फिर जेड के बाद ए बी शुरू हो जाएगा, तो +2 करके मतलब +5 करके बी मिल रहा है, ठीक है। तो इनमें भी ऐसा ही होगा। देखो 5 + 5 10, 10 तो 12, और 12 + 5 कितना होता है 17। तो 17 अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर किसका होता है, 17 होता है क्यू का। तो ऑप्शन नंबर डी, 5 2 7 5 12 5 17, ठीक है, क्यू हो जाएगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन को देखो, 319 को आइस इज कोल्ड लिख रहा है, 431 को विंटर इज कोल्ड लिख रहा है, 249 को आइस इन विंटर लिख रहा है। तो इनके लिए कोड क्या होगा, इनमें देखना पड़ता है कि कॉमन क्या है। 319 और 431 में मुझे कॉमन नज़र आ रहा है 3 और 1, 3 और 1, और आइस इज कोल्ड और विंटर इज कोल्ड में मुझे नज़र आ रहा है इज और कोल्ड दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब विंटर का कोड 4 है और आइस का कोड 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विंटर का कोड कितना है, विंटर का कोड है 4, आइस का कोड है 9। तो 2 और नहीं, 4 और 9 तो आ रहे हैं साथ में, ठीक है। तो जो बचा होगा इन, इसका कोड होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 में से कोई 4 किसी न किसी रूप से समान है, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। देखो जे का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है 10, जी का होता है 7, वी का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है 22, एस का होता है 19, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, एफ का होता है 6, सी का होता है 3, एम का होता है 13, आई का होता है 9। तो देखो 7 + 3 10, 19 + 3 22, 18 15 + 3 18, 3 + 3 6, और 9 + 4 13 हो रहा है इसमें, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन सब में तो सेम पैटर्न है। पहले वाला अल्फ़ाबेट दूसरे वाले अल्फ़ाबेट का जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है उसमें +3 करके मिल रहा है, लेकिन ये जो लास्ट है MI इसमें नहीं मिल रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई इंडियंस, MI, ठीक। अगला ऑप्शन ये,
देखो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की माँ है, और ए बाई बी का मतलब है ए बी का पिता है। देखो इसमें फॉरवर्ड रिलेशन है। फॉरवर्ड रिलेशन मतलब जो भी पहले नंबर पे आ रहा है उसका रिलेशन है। देखो प्लस का मतलब भाई, प्लस का मतलब भाई, और माइनस का मतलब बहन है। ये स्टार, स्टार का मतलब है माँ, और ये स्लैश का मतलब है पिता। ठीक, और फॉरवर्ड है यानी कि जो भी पहले नंबर में आ रहा है वो ही है। जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, जो पहले नंबर पे आया ना ए प्लस बी में ए पहले आया तो ए प्लस का मतलब है भाई है बी का। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे आएंगे। देखो अब करता हूँ मैं, पी स्टार क्यू, पी जो भी है वो क्यू का होगा, और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है माँ, तो पी माँ है क्यू की। ठीक है, क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब है भाई, प्लस का मतलब भाई, तो जो भी पहले आ रहा है वो है, तो क्यू भाई है आर का, क्यू भाई है आर का, क्यू और आर, क्यू भाई है आर का, तो क्यू का जेंडर मुझे पता चला प्लस है, क्यू भाई है आर का, और आर माइनस का मतलब क्या है बहन, आर बहन है एस की, आर बहन है एस की, तो आर का जेंडर मुझे पता चल गया। तो अब मुझे एस का कुछ भी नहीं पता है इसमें, लेकिन ये तीनों सिबलिंग्स हैं और इनकी माता है पी। तो पी का एस से क्या संबंध है, जिससे पूछा होगा उसका नहीं बताना है, तो पी का बताना है कि पी क्या है एस की, तो पी है माता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माता। ठीक, अगला क्वेश्चन, कैरम बोर्ड में खेल शुरू करने से पहले क्वीन गोटी को हटाकर कुल कितनी गोटों को केंद्र में व्यवस्थित किया जाता है। एक जो स्टैंडर्ड कैरम होता है उस पे 8 9 सॉरी 9 सफ़ेद गोटी होती है और 9 काली, इनके साथ एक होती है क्वीन। तो इसमें क्वीन को हटा दो, टोटल कितना होता है 9 प्लस 9 18 और एक 19। ठीक, क्वीन को हटाओ तो सफ़ेद और काली को मिला के कितनी गोटियां होंगी 18, यानी कि 18 इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। अगला देखो कुछ ऑपरेशन हुए हैं, अब इनको समझना पड़ेगा कि ये स्टार का मतलब क्या होगा जिसकी वजह से इन दोनों संख्याओं में कुछ ऑपरेशन होके 100 मिला होगा। तो यहाँ पे देखो करते हैं कुछ, तो ये है 79 प्लस 21 करता हूँ तो 100 मिलता है, तो स्टार का मतलब है प्लस। 77 52 25, 77 में से 52 घटाओ तो 25 मिलता है, तो इसका मतलब है माइनस, ये माइनस हो गया, और 100 और 25 में कुछ हुआ है तो 4 आया, इसका मतलब 100 में भाग कर रखा है 25 का, तो इसका मतलब ये क्रॉस का मतलब क्या है भाग, और यहाँ पे आ रहा है 16, 16 और 4 के बीच में कुछ ऐसा करो कि 64 ले आओ, तो गुणा कर दूंगा मैं, तो इसका मतलब है इसका मतलब है गुणा, तो ये है। अब पहले भाग वाले करते हैं, तो 16 में भाग दो 4 का तो 4 आता है, फिर उसका गुणा करना है 21 के साथ, इधर है माइनस का 48, नहीं ये है माइनस फिर 48, फिर है 10 36, तो ये आया। अब गुणा कर लो 21 छक को 64, नहीं 21 छक को 84, सॉरी 84 माइनस 48, और ये है 10 36, 10 36 में 48 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है 8 6 14, और 103 प्लस 4 107 108, 10 84 माइनस 84, तो 10 84 में से 84 घटाओ 1000 आता है। तो ये थे क्वेश्चंस। ठीक है, कैसा लग रहा है बताना। बाकी अब जो सेट नंबर 4 से होगा उनका थोड़ा सा अलग पैटर्न होगा, तो देखते हैं कि कितना कर पाते हैं, तो कैसा लगा ये बताना।
ठीक है, प्रैक्टिस सही लग रही है तो बताना, अगर कुछ भी कमी लग रही है तो वो बताना कमेंट करके।